BST 13। तो आज हम लोग आए हैं फायर फाइटिंग का ड्रिल के लिए, ठीक है। तो फायर फाइटिंग ड्रिल में हम लोग बात करेंगे, एक तो पोर्टेबल फायर फाइटिंग का, दूसरी बात फिक्स फायर फाइटिंग का। तो हमारे पास जो यहाँ पर अवेलेबल है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है आपका CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर जनरली हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, और क्लासरूम में भी बताया गया होगा आपको कि CO2 किसी भी क्लोज कंपार्टमेंट में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोज कंपार्टमेंट में अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका कैरिंग हैंडल। इसके अंदर एक सेफ्टी पिन लगा है, ये सेफ्टी पिन निकाल देंगे तो ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग हैंडल, क्लियर। ये है आपका मेन बॉडी, और इसके बाद में जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये फेस हुक को पकड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा चिल्ड हो जाता है। थोड़ा साइड हो जाइए, जस्ट थोड़ा साइड प्लीज। तो जस्ट इसको हम अभी सेफ्टी पिन निकाल लिया हमने, सेफ्टी पिन निकाल के हाथ में रख लिया। देखिए इसको जब हम प्रेस करेंगे तो देखिए CO2 ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा देंगे तो आप कितना भी इसको प्रेस करेंगे ये ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद में ये है आपका DCP ड्राई केमिकल पाउडर, DCP पावर एक्सटिंग्विशर। ABC फायर के अगेंस्ट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सेम में आप देखेंगे तो इस पर ऑलरेडी पाउडर लिखा हुआ है, ठीक है। पाउडर मतलब ये आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये DCP है। सेम में इसका भी वही है, कैरिंग हैंडल, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन निकालने के बाद ऑपरेटिंग हैंडल, मेन बॉडी और इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पर क्या होगा कि फायर लगाएंगे, फायर लगाने के बाद में हम लोग जोर से वहाँ पर चल के उसको आग को बुझाएंगे। अच्छा, ये आपका है फायर हॉज नोजल्स। देखिए फायर जब हम हॉज ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर इतना प्रेशर रहता है कि अगर जो सपोर्टिंग पार्टी है वहाँ से सीधा करेगा, नहीं तो क्या होगा, जनरली आप लोग देखे होंगे पाइप में अगर फोल्ड होता है तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया से हम इसको हाथ को पकड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके। ये लड़का पाना है एल्मुनाइज फियर नॉट सूट। एल्मुनाइज फियर नॉट सूट है, ये है आपका 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करता है। मेन फायर फाइटर तो हम जब भी अगर फायर फाइटिंग में भेजते हैं तो इसको पहना कर भेजते हैं। तो ये इसके बाद में ये है आपका काबा सेट। पीछे देखिए, इसे पीछे करो। काबा सेट जनरली क्या है कि हम लोग कहीं भी इनक्लोज स्पेस आपको PSR में पढ़ाया होगा, कहीं किसी को रेस्क्यू करना है तो हम ये काबा सेट पहन करके जाएंगे। फायर फाइटिंग का है तो फिर हम काबा सेट पहन करके जाएंगे, ठीक है। इसका मेन पार्ट से है, ये है आपका सिलेंडर, बैक प्लेट, और ये है इसका फेस मास्क, ठीक है। फेस मास्क पहनने के लिए जस्ट आप इसको ये करेंगे, स्ट्रिच खींचेंगे और ये नोजल कनेक्ट किया, आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये देखिए सिलेंडर के अंदर 200 बार प्रेशर होता है, इसके अंदर 200 बार प्रेशर होता है। 200 बार प्रेशर जो होता है अप टू हाफ एन आवर के लिए होता है। आफ्टर 20 मिनट्स व्हिसिल विल कम स्टार्ट। 20 मिनट बाद में व्हिसिल आना स्टार्ट हो जाएगा कि यू कम आउट फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट, मतलब उस कंपार्टमेंट से आप बाहर आ जाइए। इतना तक समझ गया आपको? तो हमने बात किया पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का, CO2, DCP, नोजल्स, फायर हॉज एंड काबा सेट, एल्मुनाइज फियर नॉट सूट। इसमें कोई शक संदेह किसी को? ठीक है, समझ गया। इसके बाद में ये है आपका, ये रख दो इधर देखिए, ये आपका फायर हाइड्रेंट है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग जैसे शॉपिंग मॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह में देखेंगे तो इस तरह के रेड कलर की पाइप गई हुई है, ठीक है। आप लोग शिप में अभी चढ़े नहीं हैं, शिप में अगर जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये फायरमैन लाइन आपको पूरे जहाज में चारों तरफ मिलेगा, और फायरमैन लाइन के साथ साथ आपको हर जगह हाइड्रेंट रहता है। तो हाइड्रेंट का क्या होता है कि इसके अंदर ये आपका जो हॉज होता है, हॉज के अंदर ये होता है मेल कपलिंग, दिस इज द मेल कपलिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फीमेल कपलिंग। जस्ट इसको ये करके आप कितना भी इसको खींचेंगे, प्रेस करेंगे, बट इट विल नॉट कम आउट, ये बाहर आ नहीं सकता, ठीक है। इसको ऑपरेट करने के लिए सिंपल में है, देखिए इसमें
शट एंड ओपन लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन, क्लॉकवाइज शट, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे क्या है सिपो में क्या है, हम लोग अलग अलग पार्टी में डिवाइड होते हैं। आपका फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, कंटेनमेंट पार्टी, आपका स्ट्रेचर पार्टी। तो उसी पार्टी में से एक होती है स्ट्रेचर पार्टी। स्ट्रेचर पार्टी का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जितना कि मेन फायर करता होता है। जैसे हमने स्ट्रेचर पार्टी एक डमी बना के रखा हुआ है। स्ट्रेचर पार्टी अगर कोई फायर करते हुए इंजर्ड अगर हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे आपको कैरी करेंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये देखिए, स्ट्रेचर पार्टी को कभी भी हमको शिप में चढ़ाना है तो शिप में चढ़ने के लिए क्या होता है, ये जो लड़का है, जो फेस है, इसका हेड है ऊपर की तरफ रहेगा। इसको फुली हम इसको फुली हम टाइट कर देंगे सो दैट इसका कोई बॉडी का अंग लटकना नहीं चाहिए। तो इसके बाद में चेक करके जो आपका सिपवे है, जो भी आपका मेडिकल फर्स्ट एड रूम है, वहाँ पर लेके जाएगा। इसमें कोई शक है किसी को? ओके, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इधर मेजर फायर फाइटिंग का सिस्टम का। आ जाइए प्लीज, कम फॉरवर्ड, आप निकाल दो उसको। नीचे देख के चलना है, ठीक है। आइए प्लीज, हाँ रख दो उसको, इधर आ जाइए साइड में प्लीज, कम फॉरवर्ड। अच्छा, आप लोग शिप में जाएंगे तो शिपों में क्या होता है कि जनरली शिप सिविलाइजेशन होता है। जहाज में आप चढ़ेंगे तो जहाज में चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन होने दो, चाहे आप ब्रेक डिपार्टमेंट में जाएं या फिर आप वेल्डर में जाएं, फिटर में जाएं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, बट एट द सेम टाइम ये भी आपका सेफ्टी प्रिकॉशन, ये भी आपका प्रोफेशन का पार्ट है। वो भी उतना ही वरीयता है जितना कि इसको जानना। क्योंकि मान लीजिए अगर हम सेफ्टी कंसर्न अगर हमको मालूम नहीं चलेगा कि हमारा फायर हाउस किधर है, फायर लॉकर किधर है, नोजल्स किधर है, शिप के अंदर मेन फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इमरजेंसी स्केप है, तो ये बेसिक जानकारी हमें हासिल करना होता है। अच्छा देखिए, शिपों में क्या होता है कि एक तो मैंने आपको पोर्टेबल फायर का बता दिया, ये है आपका फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। फिक्स फायर फाइटिंग में होता है आपका फॉर्म टाइप्स होता है, फॉर्म टाइप CO2 होता है, CO2 पे फायर फाइटिंग सिस्टम, फॉर्म टाइप फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके बाद में आपका होता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम, H35X होता है। तो ये सारा जितने मैंने नाम दिया, ये सारे जो है फायर फाइटिंग सिस्टम है। CO2 का सिलेंडर्स वगैरह जो आपके जितने भी मशीनरी कंपार्टमेंट में हम लोग जो फायर फाइटिंग करते हैं उसको फिक्स फायर फाइटिंग होता है। और ये जो आपका जो पीला कलर का टैंक देख रहे हैं, इसके अंदर ये ट्रिपल कंपाउंड है, ठीक है। ये ट्रिपल कंपाउंड के साथ में देख रहे हैं आपका इसका बहुत सारे ब्रांचेज पाइप्स गई है। ये आपका इडक्टर्स है, ठीक है। इडक्टर्स जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो मशीनरी कंपार्टमेंट में पंप आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इडक्टर्स का, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनने के बाद में यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे हाउस कनेक्ट करते हैं। और इस साइड का क्या है कि हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट अगर मान लीजिए इस साइड हमको अगर फायर फाइटिंग करता है, इसको आइसोलेट कर दें 360 डिग्री ये आप रोटेट होगा। इसको जैसे करेंगे यहाँ पर 360 डिग्री रोटेट रहेगा। और जो फॉर्म को इस हेडेंट के अंदर आने के लिए हमें क्या चाहिए, फायरमैन प्रेशर चाहिए। फायरमैन प्रेशर रहेगा तभी तो होगा। तो फायरमैन प्रेशर इसको ओपन करने के बाद फायरमैन प्रेशर भी हम ऑपरेट कर देंगे। तो दैट दोनों मिक्स कर करके ये जनरली क्या है, ये फायर जो है हम लोग क्या ऑयल टैंकर शिपों में इस्तेमाल करते हैं मशीनरी कंपार्टमेंट में। इतना सब समझ गया सब सभी लोग बच्चे? चलिए आप उधर चलिए, अभी हम आग लगाएंगे और एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे।